स्वागत है आपका PLN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं शादाब काज़मी और अभी खीरी बाग में मौजूद हूं मैं, जो कि मऊ का एक इलाका है, भीड़ भाड़ वाला काफ़ी इलाका है। तो हम यहां पर पहुंचे, जाते हुए रुक गए, कुछ लोगों को देखा, क्योंकि एक बुनकर व्यक्ति, यहाँ का जो क्षेत्रीय बुनकर है, उसने ये बात जब मुझसे कही कि आप लोग तमाम मुद्दे उन पर चर्चा होती है, क्षेत्र में घूमते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर्स भी आप देख रहे होंगे इन दिनों आ रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है, लेकिन कोई भी बुनकर की बात नहीं करता, बुनकर की आवाज़ नहीं उठाता। तो ऐसे में यहाँ पर तमाम जो बुनकर समाज के लोग हैं, बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है मऊ, और बुनकरों की नगरी कहा जाता है इसे, तो हम उन बुनकरों के बीच पहुँच चुके हैं और उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे इस बार चुनाव में बुनकरों के क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर बुनकर वोट करेंगे, किसे अपना प्रतिनिधि चुनेंगे अपनी आवाज़ उठाने के लिए, विधानसभा में अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए। और जो यहाँ से विधायक हैं 25 सालों से, आपको तमाम जो लोग मऊ से आते हैं उनको मालूम होगा, मुख्तार अंसारी 25 सालों से यहाँ से विधायक हैं। तो इन 25 सालों में मुख्तार अंसारी ने बुनकरों के लिए क्या किया, उनसे पहले जो लोग रहे हैं उन्होंने क्या किया, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी यहाँ के बुनकर समाज के लोग। और एक चीज़ ये भी बता दें, बुनकरों की नगरी है, बिजली की व्यवस्था यहाँ बेहतर होनी चाहिए। जो लूम होता है, पावर लूम, वो विद्युत के बगैर नहीं चल सकता। और ऐसे में आप देख सकते हैं बिजली व्यवस्था की क्या हाल है यहाँ पर हमारे, और लाइट नहीं है यहाँ पर, लाइट की भी काफ़ी कटौती भी होती है। और ऐसे में बुनकर जो हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, सुनेंगे, जानेंगे और उनसे बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस चैनल का नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नेशन 9, तो नेशन 9 यूट्यूब पर आप सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, इस लिंक के थ्रू भी आप चैनल पर जा सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे भी इसी तरह की जनता से बातचीत की और मऊ की मूल समस्याओं पर तमाम बातचीत की वीडियोस आती रहती हैं, और मऊ से जुड़ा कोई भी समाचार इस चैनल पर आपको सबसे पहले मिल सकता है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अली नवाज सौदागर। गमछा लगाया हुआ है आपने? हाँ, भागीदारी संकल्प मोर्चा ओम प्रकाश राजभर की जो आवाज़ बुनकरों के विरुद्ध बन के आई हुई है। जैसे उस दिन आप बुनकर हैं? हाँ, बिल्कुल बुनकर है, जन्म से बुनकर हैं, बाप दादा से बुनकर है, 300 साल पुराना हमारा इतिहास बुनकर है मऊ। और जहारा के ज़माने से बुनकरी मऊ की धरती पे हो रही है, इसको कोई नहीं कह सकता कि नहीं हो रही है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे आए हुए थे तो मऊ को इन्होंने कहा था कि ये मैनचेस्टर है, इसलिए कि विख्यात यहाँ पे जो कपड़े बन रहे हैं, जो डिजाइने बन रहे हैं, उस तर्ज पे उन्होंने कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि ये मैनचेस्टर है। लेकिन कहीं ना कहीं बुनाई का काम जिस तरह से होता है मऊ में, वो पहचान नहीं मिल पाई है देश और दुनिया में मऊ को। ये सरकार की सबसे बड़ी विडंबना है जो मऊ के बुनकरों को पहचान नहीं दे सकी। तमाम योजनाएं आ रही हैं, जैसे किसान योजना को 2000 दिया जा रहा है। MSP मिनिस्टर जब असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने बात किया कि आप सूरत को और अहमदाबाद को 1500-2000 रुपया दिया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के बुनकर को क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसलिए कि हाँ, अभी आपने डिबेट देखा होगा, तो 2000 रुपया उनको दिया जा रहा है। यहाँ पे अगर कोई बुनकर हादसा हो रहा है, लूम में इंजर्ड हो रहा है, तो उनके लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है सरकार की, कोई इस तरीके की पॉलिसी नहीं है। 72 रुपये में मुलायम सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह, उन्होंने जो 72 रुपये में पासबुक दिया था, उसमें भी योगी सरकार की तरवालें लटक रही हैं। आए दिन लोगों की बिल जमा नहीं हो रही है। उस मुद्दे पे अखिलेश भी थे उसमें, और इनको ख़त्म किया जा रहा है। आखिर किस वजह से? बुनकर निहत्ता रहेगा, या बुनकर को इसी योजना चाहिए जो इनके बच्चे की शिक्षा व्यवस्था के लिए योजना काम दे? आज बुनकर पीछे जा रहा है, बुनकर यहाँ से पलायन कर रहा है, बुनकर की शिक्षा व्यवस्था नहीं हो पा रही है। बुनकरों का हाल ये है कि जीएसटी और नोटबंदी आने के बाद और कोरोना काल आने के बाद बुनकर निहत्ता हो गया, बिना मतलब कि इनके पास कोई काम है ही नहीं। सारे कारखाने आप खुद जरा सर्वे करके देख लीजिए कि बुनकरों के पास क्या स्थिति मची हुई है। न उनके कारखाने चल रहे, न सरकार की कोई सब्सिडी इनके पास है। अब महंगाई से, या मतलब इनके ऊपर जो महंगाई है, एक पहाड़ बन के टूटी है। तो क्या केवल योगी सरकार में बुनकरों के साथ ये सौतेला व्यवहार हो रहा है? नहीं, पिछली सरकार में भी हुआ है, मगर एक पैकेज इनको मिला 72 रुपये का बिजली मुलायम सिंह सरकार में। उसके पहले वाली सरकार ने आज तक सोचा ही नहीं। जैसे मायावती जी की सरकार थी, बुनकरों को नहीं सोचा। मुलायम सिंह यादव ने सोचा था, हाँ, जिस पर योगी सरकार उस पर भी अंकुश लगा रही है और खत्म कर रही है। तो मूल रूप से किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है बुनकरों को, और किन मुद्दों को लेकर जो है चर्चा होनी चाहिए और सोचना चाहिए जो राजनीतिक दल तमाम है? आज टेक्निकल हाई फाई दुनिया की हो चुकी है। टेक्निकल में मऊ का बुनकर बहुत पीछे है। जैसे हाई स्पीड लूमें चल रहे हैं, टेक्निकल जॉनसन जकाट के बड़े बड़े कंप्यूटर के जकाटे आ रहे हैं,
मऊ के अंदर न ये जकाट आ पा रहे हैं, न ये मशीन आ पा रही है। अगर शहर औद्योगिक यहाँ पे जो बना हुआ है, जो योगी जी ने कहा था कि 1 प्रोडक्ट 1 जिला, हाँ, मऊ का 85% बुनकर जानता है नहीं ये 1 प्रोडक्ट 1 जिला है क्या, या कौन सी योजना है ये। इनको न कोई समझाने वाला यहाँ पे 1 प्रोडक्ट 1 जिला के बारे में, न इनके माल की बेचने की कोई सुविधा यहाँ पे है। और जो तो इस योजना का किसी तरह का लाभ नहीं मिलता, कोई लाभ नहीं, और कोई बताने वाला भी इनको नहीं है। आज 85 यहाँ पे लोग बुनकर बैठे हुए, पूछ लीजिए 1 प्रोडक्ट 1 जिला क्या है। अगर 10 लोग इसका जवाब दे रहे हैं तो फिर उसके बाद में यार बताइए कि 1 प्रोडक्ट 1 जिला है क्या। अच्छा, बुनकर पावर लूम चलता है यहाँ पर, पावर लूम है तमाम, तो सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता पड़ती होगी लाइट के बगैर, बिजली के बगैर काम पूरी तरह से बाधित होता होगा, रुक जाता होगा। लाइट तो बिजली व्यवस्था कैसी है? आप तो खुद देख रहे हैं, देखिए सूर्य देवता की तरह चमक रहा था, कटी पड़ी हुई है। अभी नहीं है। आप जरा कैमरा करिए, कैमरा थोड़ा देखिए, कैमरामैन साहब देखिए, जरा दिखलाइए ना लोगों को, देखिए अंधकार में मचा हुआ है। नहीं तो अभी ये आप उजाला अंधकार को दूर करता है और उजाला ही बुनकर को दूर करेगा, इनकी परेशानी को दूर करेगा। अंधकार में नहीं, ये अंधकार है। बुनकरों की भी दुनिया में ऐसा ही अंधकार मचा हुआ है। इसी तरह यहाँ पर बिजली नहीं रहती है। हाँ, बिजली नहीं रहती है, क्या है बिजली का मुद्दा। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगने लग रही है रास्ते पर, क्योंकि हम लोग रुक गए थे। आप साइड होइए, थोड़ा किनारे चलते हैं यहाँ से, और भी जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या समस्याएं हैं। एक बुनकर व्यक्ति, हालांकि वो ओम प्रकाश राजभर वाले थे, लेकिन बुनकरों की क्या समस्या है, बुनकर हैं क्योंकि वो, तो उन्होंने बताया बुनकरों की समस्या के बारे में। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद हंसला फरीद है। बुनकर हैं? जी, हम बुनकर हैं। मऊ में बुनकरों की समस्याएं नहीं सुनती, मीडिया भी कुछ इस पर नहीं बोलती, ये शिकायत है बुनकरों को। क्या समस्याएं हैं आपकी? सबसे बड़ी बुनकरों की समस्या पिछले 2 महीने से यहाँ पे लाइट व्यवस्था इतनी ठप पड़ी हुई है। दिन में 2 घंटा 4 घंटा लाइट आएगी, और ज़्यादा जब लाइट आएगी कटेगी, उसके बाद पता चलेगा कि कोई 33,000 का तार टूटा हुआ है, कहीं फॉल्ट हो गया है। वो बार 33,000 का जो फॉल्ट हो रहा है वो सरकार नहीं ध्यान दे रही है, ना ही यहाँ के जो विद्युत विभाग के अधिकारी हैं ना वो लोग ध्यान दे रहे हैं। और उसमें एक ऐसा है, ये ओवरब्रिज के पास मुंशीपुरा ज़मीन के अंदर 33,000 का तार गया हुआ है, ज़मीन के अंदर से। वो उसके ऊपर पानी है, लेकिन वो इतना खस्ता हालत हो चुकी है उसकी कि अगर उसको न बनाया जाए तो ये अगर कभी भी फॉल्ट होता है तो 1-2 महीने तक बंद लाइट, वो लाइट चालू ही नहीं होगी जब तक वहाँ का पानी। अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे जल गया था तो 3 रोज़ तक लाइट नहीं थी, वहाँ पानी, सारा पानी निकाला गया, उसके बाद वो उसको बनाया गया। तो सरकार नहीं, यहाँ के अधिकारी लाइट को लेके, बुनकरों को लेके समस्याएं जो लाइट को लेकर आपने बताया, केवल 2 महीने से है? नहीं, फिलहाल तो 2 महीने से चल रही है। जो आगे भी किसी महीने में बहुत अच्छी लाइट रहती थी। अच्छा। किसी महीने में इतनी खस्ता है कि 1-1 घंटे 24 घंटा, जो योगी जी जो दावा कर रहे हैं 24 घंटे लाइट देने की, 24 कहीं से नहीं है, सब एकदम जीरो है। 2 घंटा 4 घंटा लाइट ऐसे मिलती है। तो योगी जी के दावे ठप हैं, बुनकरों के लिए कुछ नहीं किया वर्तमान सरकार ने, आपका कहना है? पिछली सरकारों ने क्या किया? पिछली सरकार में लाइट थी, पिछली सरकार ने हमारे लिए व्यवस्था अच्छी थी? अच्छी थी। कितने घंटे बिजली मिलती? कम से कम 18 घंटा तो मिलती थी, कम से कम। हाँ, किसी दिन अगर कोई समस्या है, कोई बिगड़ गया तो उसकी वजह से लाइट 18 घंटे मिलती थी। योगी जी 24 घंटे बिजली देने की बात करते हैं। कहाँ है? आप दिख रहे हैं कहीं है 24 घंटा? पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं आपको दिख रही 24 घंटा लाइट कहीं मिलती है? पिछली सरकारों में 18 घंटे लाइट मिल रही थी। 18 घंटा मिलती थी। तो और क्या पिछली सरकारों में की अगर बात करें तो बुनकरों को पिछली सरकारों में भी जो वर्तमान में समस्याएं हैं वो थी? बिल्कुल, वो सारी समस्याएं तो बहाल किस तरह की सरकार योजनाएं कुछ लाई बुनकरों के लिए? पिछली सरकारों द्वारा कोई योजना लाई? कोई योजना नहीं लाई। जो भी योजना चल रही थी पिछली सरकार की उसको भी बंद कर दिया गया। वो भी तो कोई नई योजना कोई नहीं, कहाँ कोई नई योजना है? कोई नई योजना कोई आपको दिख रही है? बुनकरों के लिए केंद्र से लेके प्रदेश सरकार तक कोई बुनकरों की कोई योजना है तो बताइए। बुनकरों को कोई योजना तक कोई योजना नहीं मिली। अच्छा, क्या योजना मिला? इनको सब्सिडी का मटेरियल चाहिए, वस्त्र सस्ता होना चाहिए। बुनकर अगर वस्त्र बनाता है तन ढकने के लिए तो किसान बैठा वो अन्न पैदा करता है। आज किसान भी बिना अन्न का हो गया और बुनकर बिना वस्त्र का हो गया। बुनकर जो है 85% इनके तन पे कपड़ा नहीं है। हम राष्ट्र का तन ढकते हैं, हमें आपका सहयोग चाहिए, ये बुनकरों का नारा था, मगर नारा नहीं चला, इसलिए कि सरकार ने कोई काम ही इनके खिलाफ नहीं विरुद्ध किया। क्या किया? कुछ नहीं किया। इसलिए कि इनके सरकार ने नहीं किया, किसी सरकार ने मुलायम सिंह ने अगर इनको सब्सिडी का दिया, अगर 72 रुपये में, उस पर भी आप देख लीजिए, आए दिन लोगों की बिलें बढ़ रही हैं, उस पर पैसे नहीं जमा हो रहा है। आखिर क्या है? नहीं, पैसे उसमें जमा होते थे, पैसे जमा होते थे, वर्तमान सरकार के कारण पैसे जमा हुए थे। लेकिन इस टाइम जो योगी जी की सरकार, उसमें पैसे 1 रुपये नहीं जमा किए हैं। वो ये कह रहे हैं कि 800 करोड़ हम नहीं देंगे, लेकिन उसी बुनकर की वजह से पूरे पूर्वांचल में 1000 करोड़ रुपया जाता है जीएसटी का सरकार के खाते में। सरकार वो 1000 करोड़ नहीं देख रही है। अच्छा, फ्लैट रेट पासबुक क्या है, इसके बारे में भी
सब लोग नहीं जानते होंगे, और इस पर योगी सरकार द्वारा क्या रोक लगाई गई है, किस तरह योगी सरकार द्वारा रोक इसलिए लगाई गई है कि जैसे कि 250 करोड़ का पहले मुलायम सिंह यादव की 2006 की सरकार में 72 रुपए फ्लैट रेट पे बुनकरों के लिए जो लूम चलाते उनके लिए था। लेकिन मैं 2007 से मायावती सरकार जब आई तो उसके बाद इन्होंने जैसे कैलेंडर हो गया, जरी मशीन हो गई, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ चलती है वो भी उसी में आ गई बुनकरों की फ्लैट रेट में। उसकी वजह से ये जो 250 करोड़ था ये बढ़ के 800 करोड़ हो गया। और इसकी वजह से एक छोटा जो बुनकर 2-4 लूम 5 लूम जो चलाता है वो फैक्ट्रियाँ जो अन्य चीज़ों की जी चलती थी मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 15% जो छोटा बुनकर है जिसके पास 2, 4, 5 लूम है, 100% सिर्फ 85% बड़े लोगों की वजह से जो आज बुनकर इस पिस रहा है इस मामले में। अगर इनको हटा दिया जाए, इससे बाहर कर दिया जाए तो अभी वो जो 800 करोड़ इस टाइम है वो घट के 150-200 करोड़ आ जाएगा। और बुनकरों को ये सुविधा आराम से मिल जाएगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। किसान जो है, किसान के लिए सिर्फ योजना थी ये भी, मुलायम सिंह ने किसान के लिए भी की थी, लेकिन किसान की वो योजना अभी भी बहाल है। क्यों? क्योंकि उसमें किसान को सिर्फ किसान को जोड़ा गया, उसमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ अगर आज भी उसमें लगा दी जाए तो वो भी बंद हो जाएगा। तो उसमें जो गलतियाँ है वो तो सरकार की है, तो जनता इसमें इनको ज़बरदस्ती इनको पीसा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर योगी सरकार पिछले 18 महीने से नहीं 24 महीने से जो बुनकर प्लेटेड पासबुक को लेके मीटिंग पे मीटिंग आश्वासन जो मिल रहा है, अगर उनको करना होता तो वो कब का कर चुके होते। लेकिन उनकी मंशा यही लग रही है कि इसको पूरी तरह से ही ख़त्म करना पड़े। किसी भी समाज या किसी भी समूह के प्रतिनिधित्व के लिए कोई एक लीडर ज़रूरी होता है, तो क्या बुनकरों के पास कोई लीडर नहीं है क्या? बुनकरों के पास पूरे पूर्वांचल में, पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लीडर, हर शहर में आपको लीडर मिलेंगे बुनकरों के, लेकिन सदन विधानसभा में नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ पर मऊ की ही हम बात कर रहे हैं, मऊ सदर विधानसभा। यहाँ से 25 सालों से मुख्तार अंसारी को आप लोग विधायक चुन रहे हैं जो जेल में बंद हैं, तो कहाँ से बुनकरों की आवाज़ कहीं नहीं उठ पा रही है? विधानसभा में आपकी बातें उठानी चाहिए, जो जनप्रतिनिधि यहाँ के। ये ठीक है वो जनप्रतिनिधि, लेकिन ये चीज़ तो जनता को सोचनी चाहिए ना। कोई अपना हो जिससे हम चुने, वो जाए सदन में बुनकरों की दर्द जो उनकी आवाज़ उठा सके, ये तो यहाँ की जनता को सोचनी चाहिए। लेकिन वो खैर नहीं सोचते, उनका क्या निजी मसला है, वो क्या सोचते हैं उनको लेके। तो इस बार क्या करने वाली है मऊ की जनता? बुनकर क्या करेंगे? भाई जो बुनकर की सुनेगा, बुनकर उसकी सुनेगा। आज बुनकरों को 3000 रुपया प्रति माह जैसे किसान योजना में दिया जा रहा है, एमएसपी सूरत और महाराष्ट्र और अहमदाबाद में दिया जा रहा है, उस तरीके से जो सरकार आएगी जो उनको दिलाएगी बुनकर उसके बारे में सोचेगा। और ये समझ भागीदारी संकल्प मोर्चा ओम प्रकाश राजभर जी और जो मिले हुए हैं वो ये चीज कर पाएंगे, इनके लिए संभव है। ऐसा कुछ नहीं है, अब बाकी कोई नहीं करने वाला है, किसी मंच पे कोई नहीं करने वाला है, मंच पे, चाहे वैसी साहब हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, वो भागीदारी मुझे किसी भी कोई भी नेता अगर बुनकरों के लिए अगर एक आवाज उठाई हो तो बताइए, एक लफ्ज बोला हो तो बताइए। एमएसपी मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के मिनिस्टरों को, पूर्वांचल के बुनकरों को आप 2500 रुपया क्यों नहीं दे रहे हैं अगर सूरत और अहमदाबाद को दे रहे हैं? इनकी भी बात सुन ले, इनकी भी बात सुन ले। इन्होंने कहा ओवैसी साहब केवल मुस्लिमों की बात करते हैं, सिर्फ मुस्लिम। क्यों नहीं? तो फिर उनकी पार्टी का एक समूह से नहीं चल रहा है। AIM पार्टी का पूरा नाम क्या है आपकी? पार्टी का पूरा नाम क्या है? मजलिस इत्तेहादुल हल मुस्लिमीन पार्टी। मुसलमान का नाम ही जब अपने दल में जोड़ा हुआ है उन्होंने, केवल मुसलमानों के लिए उन्होंने एक सीमित कर दिया है कि केवल मुसलमानों की बात। नहीं, ये आपकी गलत सोच है। संविधान भारतीय जनता पार्टी का आप विरोध करते हैं, आमतौर पे लोग इसी आधार पर करते हैं कि केवल एक वर्ग एक समुदाय की बात। नहीं, ये आपकी गलत है। देखिए पार्टी की कोई एक जाति एक समूह के लिए नहीं होती है, नहीं होती। आप उनमें जो जुड़े हुए हैं, क्या वैसी असुद्दीन वैसी के जो पार्टी के साथ जुड़े हैं सारे मुस्लिम जुड़े हुए हैं? जरा बताइए हमको। कोई नाम ओम प्रकाश राजभर ओवैसी के पार्टी के नहीं, उनसे गठबंधन है। बिहार में बसपा से गठबंधन था, महाराष्ट्र में
डॉक्टर अम्बेडकर के पोते के साथ गठबंधन था, तो वो सब मुसलमान है। अरे वैसी मुसलमान है। अच्छा, मुसलमानों के हक की आवाज उठाना। आने वाले आखिर उन्होंने अपनी पार्टी का नाम मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों रखा? शिवसेना भी तो कोई पार्टी है। तो शिवसेना की तरह आप समझते हो वैसे? नहीं नहीं, अरे संविधान इजाजत देता है, संविधान इजाजत देता है इस चीज की, इजाजत देता है। बिल्कुल देता है। तो फिर आप क्यों दूसरों का विरोध करते हैं? आप ये सवाल उठाते हैं कि भाजपा और शिवसेना ये सिर्फ एक समुदाय एक वर्ग की बात। अगर मुस्लिमों के हक की आवाज उठाना गलत है तो हम गलत हैं। नहीं, किसी के हक की आवाज उठाना गलत नहीं है, लेकिन धर्म जाति की बात करना क्या जरूरी है? जो भी आप भागीदारी लो, जो भी मजलूम है उनकी आवाज उठानी चाहिए। सत्ता में भागीदारी नहीं, आप ये गलत सोच रहे हैं कि वैसी मुसलमान की आवाज उठाते हैं, वैसी हमेशा मजलूम मुसलमान की आवाज उठाते हैं। तुम मजलूम हिंदू की आवाज क्यों नहीं उठाते? क्यों नहीं उठाते हैं? अच्छा, मजलूम हिंदू की आवाज। देखिए, संविधान का जो सेकुलरिज्म है हम उसको मानते हैं, ये सियासी पार्टी का सेकुलरिज्म हम नहीं मानते। हाँ, जो संविधान ने जो सेकुलरिज्म दिया हम उसको मानते हैं। किसी भी सेकुलरिज्म को मानते हैं ना जी। इस शब्द का तो जब मान रहे हैं, आप कबूल कर रहे हैं, तो ओवैसी का समर्थन आप कैसे? अच्छा, ओवैसी भागीदारी संकल्प वही तो कह रहे हैं, भागीदारी संकल्प। कितने मुसलमानों की बात उठाई, समर्थन हो रहा है। शांति बनाइए, शांति बनाइए। मुस्लिम को भागीदारी चाहिए। किसी एक हिंदू का नाम बताइए जिसके लिए ओवैसी बोल रहे हो। खराब करने के लिए। देखिए सर, अपने कौम की और अपने हक की आवाज़ उठाना कहीं से गलत नहीं है। अभी तो क्यों कौम और मजहब की बात आ जाती है? क्यों नहीं? महाराष्ट्र में ओबीसी और मुस्लिम पसमानदगी का आंदोलन ओवैसी ने चलाया है। हाँ, BA MA थर्ड ईयर क्लास में ये क्वेश्चन था, इसका आंसर भी है। मैं अभी कहूँ तो मैं अपने मोबाइल में चेक करा दूँ, ये मेरे मोबाइल में देख लीजिए यार। नहीं, आप बताएं, पहले बता दें एक बार पुनः। ये देख लीजिए, महाराष्ट्र में मुस्लिम और पसमानदा मतलब कि ओबीसी जो हैं, पसमानदा क्या? हाँ, उनका जो आंदोलन चलाया था ओवैसी साहब ने चलाया था। कैसा? अगर देख लीजिए, एक मिनट। चलिए ठीक है, व्हाट्सएप इन्होंने खोल लिया है और बाकी जो अन्य लोग मौजूद हैं उनसे बात करें। ये देख लीजिए, क्या? ये देख लीजिए। हाँ ठीक है, हम देखेंगे, अभी आपसे देखेंगे, फुर्सत से हम बिल्कुल देखेंगे। और जो बुनकर समाज से आने वाले लोग हैं, क्या वो बताए, क्या बताएं? तो आपकी कुछ समस्याएं नहीं है, आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? आमतौर पे बुनकरों को शिकायत क्यों की हो रही थी कि आप बुनकरों की बात नहीं हम सुनते? चाह रहे हैं कि सरकार वो बकाया हल करे। हाँ। जो पासबुक रुका है, पासबुक का क्या बकाया भी है? क्या किस तरह का बकाया है? साल भर 14 महीने का खत्म रुका होने के बाद है। बकाया भी है? नहीं, रुका है ना, फ्लैट रेट वाला रुका हुआ है, जमा नहीं हो रही बिल, जमा ये नहीं हो रहा, समस्या बस वही है। है। तो इस बार किन मुद्दों को लेकर मऊ के बुनकर वोट करेंगे और अपने प्रतिनिधित्व के लिए किसे चुनेंगे? और देखा जाए जो बुनकरों के लिए काम करेगा उन्हीं के लिए हम उनको वोट देंगे। मुख्तार अंसारी को 25 साल से आपने चुना है। हम लोग दिए, अब नहीं देंगे। अब नहीं देंगे। अब किसे जो देंगे? हमारा काम, जो भी काम करने वाला रहेगा उसी को देंगे। अच्छा, क्षेत्रीय और बाहरी की भी चुनाव जब भी नजदीक आता है तो ये एक चर्चा चलने लगती है। वो तो अफवाह एक है, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन अब जो भी प्रतिनिधि जो माना जाएगा मऊ के लिए। कहाँ यहाँ पे है? मैं कह रहा हूँ कि राजनाथ सिंह लखनऊ इलाहाबाद से आके लखनऊ में चुनाव लड़ते हैं, मोदी जी गुजरात से आके बनारस से चुनाव लड़ते हैं, अखिलेश यादव लखनऊ से आके आजमगढ़ चुनाव। तो बाहरी का इसमें क्या है? यहाँ के कुछ नेताओं द्वारा भी ये, कुछ नेता और कुछ लोगों द्वारा भी ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि क्षेत्रीय और बाहरी का, बाहरी कुछ नहीं होता है। बाहर देखिए, काम करने वाला नेता होना चाहिए, बाहरी से कुछ नहीं होता। ये सिर्फ एक माहौल बनाया जाता है, लोगों के माइंड वॉश किया जाता है कि उनको बाहरी करके उनको बाहर किया जाए। तो इस बार फिर किसी बाहरी को चुनने वाले क्या? नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा जो बाहरी नहीं आया था भैया, जरा बताइए। 1989-80 में मुख्तार अब्बास नकवी यहाँ कहाँ के थे? वो 2 मरतबा चुनाव लड़े, कहाँ के थे वो मुख्तार अब्बास नकवी? तब क्यों नहीं मीडिया पूछा? आप तो थे नहीं भी, तब भी पूछना चाहिए था कि भैया आप कहाँ से आए, बाहर से आए कि मऊ विधानसभा के अगल बगल से आए? ये बाहरी वाला मुद्दा आपकी नहीं है। बाहरी का मुद्दा यहाँ नहीं है, भटकाना है। बाहरी क्या चीज होता है? बाहरी से भटकाना, लोगों को भटकाना। बाहरी का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ लोगों को भटकाना है। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा यही है कि देखिए, समाजवादी सरकार ने, अखिलेश यादव ने वादा किया है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त। सदस्य क्या आप? नहीं, सपा ने, सपा से जुड़े हैं, सदस्य ने, हम जुड़े उनसे। जुड़े तो सदस्य तो हो ही गए। सदस्य हो गए, लेकिन उन्होंने 300 यूनिट बिजली देने का मुफ्त ऐलान किया है।
केजरीवाल तो दे भी रहे हैं दिल्ली में। तो यहाँ पे यूपी पे सारी अखिलेश मुलायम सिंह भी तो दे रहे थे, 72 रुपए में सिर्फ दे रहे थे, जितना चाहे बुनकरों को, केवल बुनकरों को दे रहे थे। बुनकरों को देते, अब वैसे सब तो तमाम लोगों को। तो बुनकरों की तादाद यहाँ ज्यादा है, तो यहाँ उनको मिला। अब यहाँ पर मऊ में ना ज्यादा है, पूर्वांचल में ज्यादा है। पूरे प्रदेश को फिर मिलेगी ना पूरे पूरे प्रदेश में बुनकर, लेकिन कहीं ज्यादा है कहीं कम, लेकिन पूरे पूर्वांचल में सबसे ज्यादा बुनकर हैं। अब पूरे सारे बुनकरों को समझ लीजिए 72 रुपए का मतलब मुफ्त में बिजली उनको मिलती थी, और 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया है, और 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया है, और 12th पास को मेरिट पे पुलिसकर्मी भर्ती करने का वादा किया है। और ना ही वादे तो बड़े सारे भारतीय जनता पार्टी ने भी किए थे। तो वादे तो सारे खोखले थे, वादे किए तो वो वादे कहाँ पूरे हुए? आपके वादे खोखले नहीं होंगे, अखिलेश यादव के वादे खोखले नहीं होंगे, क्या गारंटी? तो आप बताइए कौन सा हमारे हमने वादा किया उसको खोख नहीं हुआ पूरा, बताइए आप बताइए। वादा किया था 12% रिजर्वेशन का, 12% हर एक योजना में 20% हिस्सेदारी मिली थी, सारे मुसलमानों को मिली थी। कन्या विद्याधन मिला था, कन्या विद्याधन मिला था। सारे लैपटॉपों को, क्या लैपटॉप जो मिला था किसी जात या किसी धर्म का चेहरा देख के सारे लोगों को मिला था। अन्य किसी आप बुनकर है? हाँ बुनकर है। किसी दल से तो नहीं है? नहीं, किसी दल से नहीं। बुनकरों की मूल समस्याएं क्या है मऊ में? बिजली है और पासबुक वाला मामला जो तो कहता है। मऊ की जनता क्या निर्णय लेने वाली, किसकी सरकार बनेगी, किसे सरकार की जहाँ तक बात है, हम तो योगी जी के साथ हैं, योगी जी की सरकार। योगी जी के साथ बहुत अच्छी सरकार। योगी जी बुनकरों के लिए लाभकारी फैसले ले रहे हैं। हाँ ले रहे हैं, बिल्कुल। जो भी वो फैसला ले रहे हैं वो मजबूत फैसला ले रहे हैं, सही फैसला ले रहे हैं। बुनकरों के लिए क्या फैसले उन्होंने लिए? बुनकरों के लिए जो कहते पासबुक वाला रहा वो हम सर्वे कराएंगे, जो खत्म कर दिया उन्होंने। खत्म नहीं करे वो, ऐसी बात नहीं कि पासबुक मतलब रोक दिया, बता रहे हैं तमाम लोग। उसमें जो कहा क्या भारतीय जनता पार्टी से आप हैं? नहीं, किसी पार्टी में भारतीय जनता, योगी का साथ हम है। योगी का शासन प्रशासन अच्छा रहा प्रदेश के अंदर, और योगी जी को आना चाहिए। हम योगी जी के साथ। गुंडा राज खत्म हुआ है। अच्छा, और भी जो लोग हैं, चाचा आप लोग में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? आप अभी पीछे, कैमरे के पीछे आप काफ़ी बोल रहे थे, तो देखिए कैमरे के पीछे काफ़ी लोग काफ़ी सारी बातें करते हैं। और हमने आपको बताया जो बुनकर हैं, व्यक्तिगत रूप से मुलाकात भी हुई कुछ लोगों से मेरी, तो उन्हें ये शिकायत थी कि उनकी बातें मीडिया नहीं सुनती, उनकी आवाज़ को बुलंद नहीं किया जाता। तो हम आज बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है मऊ, और यहाँ पर खासकर खीरी बाग, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग मिलते हैं बुनकर समाज से जो आते हैं, तो उनके बीच पहुंचे और उनकी समस्याओं को सुना और उन लोगों ने क्या कहा, और मऊ के बुनकर इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे और किसे अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, ये सारी बातें भी इन्होंने कहा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।